नमस्कार, मैं फर्क इंडिया के साथ जहांगीर। दिल्ली में नई लोकसभा बनाई गई, उसको लेकर आज एक खबर आई कि अब लखनऊ के विधानसभा में नया विधानसभा बनेगा। उसको लेके आइए देखते हैं क्या बात करते हैं। सर, एक नई विधानसभा यहाँ पे बन रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? नई विधानसभा अभी बनी तो है, विधानसभा बन रही इसके पीछे एक नई विधानसभा बन रही है और विधानसभा बन रही है। क्यों, वो जो अभी बनाई है करोड़ों की लागत से, वो छोटी है या उसमें कोई कमी है, या वो टूटने जा रही है, या उसमें कोई निर्माण में कोई रह गई है बात। उसी तरह अब लखनऊ में भी एक नई विधानसभा बनेगी, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, खबरें तो बहुत हैं और लखनऊ का जब डीपीआर सिटी एक्सटेंशन प्लान स्मार्ट सिटी के लिए किया गया था तो उसमें ये प्रावधान रखा था, क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश की पॉपुलेशन बढ़ेगी, जुडिशियरी सिस्टम को बड़ा करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि पूरा लखनऊ जो एक मॉडर्न सेटअप है वो उधर गोमती नगर की पश्चिम साइड पे सेट है और यहाँ पे एक सचिवालय है और बाकी मंत्रियों का है। तो ये नया प्लान अगर किया है सरकार ने तो ये तो बहुत अच्छा है कि बदलाव ही संसार का नियम है। तो जो मोदी जी ने ट्रांजिट किया पुरानी सांसद से नए क्या कहते हैं विस्टा हाउस के लिए, ये सब सरकार के एक अहम फैसलों के कदम में एक है। तो इसमें अगर कोई प्रतिस्पर्धा बस क्या कहते हैं किसी को अच्छा ना लगे या फिर किसी को थोड़ा मार्क कर रही, तो मैं नहीं समझता कि किसी क्या कहते हैं एज ए नागरिक होने की जरूरत बहुत है। देखिए, जरूरत ऐसी क्या पड़ गई नई विधानसभा बनाने की? नई विधानसभा एक कोई खर्चे वाला तो एक ही समान है कि भाई नए कंस्ट्रक्शन नए इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, लेकिन बिल्डिंग तो अभी पीछे भी लगा रही है। अभी नया विधानसभा बना यार, साल भर हुआ, 50 साल थोड़ी हो गए। बिल्डिंग वही है, बस रेनोवेट्स हुए हैं। क्या रेनोवेट्स हो गए? मतलब जो ये विधानसभा है ये है अंग्रेजों के जमाने की। अरे वो है पुरानी वाली, ये तो नई बनी है। ये विधानसभा इसको नहीं बोले। क्या बोलोगे? ये तो लोक भवन है, मुख्यमंत्री के लिए केवल बनाया गया है। लोक भवन है, हाँ, ये विधानसभा नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब विधानसभा की एक्चुअली में जरूरत है, क्योंकि एग्जिस्टेंस जो है आने वाले समय में एडजस्टमेंट की बहुत जरूरत होगी और इसको भविष्य को देखते हुए, भाई देखो विपक्ष में जो नेता उनको आज की अपनी पड़ी है, लेकिन जो बंदा सरकार चला रहा है उसको ये विजन होता है कि आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। नई विधानसभा बन रही है, ऐसी खबरें सुनी कुछ? हाँ सुनी है। इसको गिरा करके यहाँ पे क्या जरूरत है चाचा? नहीं, जरूरत तो देखो समय के साथ किसी चीज की एक एज होती है। एज जब अभी एक हादसा हो गया तो पीछे भी लगा रहा है पुराना विधानसभा। हाँ, लेकिन ठीक है, समय की स्थितियों के हिसाब से जिस वक्त यहाँ पे अलॉट हुआ तब कितनी जनसंख्या थी, आज 22 करोड़ के ऊपर हम जनसंख्या में पहुंच गए। आपको ऐसी कुछ खबरें हैं कि नई विधानसभा बनने जा रही है? सर देखिए, अगर इस तरह की विधानसभा मतलब बनने जा रही है तो ये जो निर्णय होने जा रहा है ये मेरे हिसाब से गलत निर्णय है। सरकार को पब्लिक सरकार का निर्णय है। नहीं तो सरकार ये भी तो निर्णय ले, गरीब आदमियों के बारे में तो निर्णय ले। तरह तरह की योजना तो चला रही है। नहीं तो तरह तरह की योजनाएं चला रही है, वो किसी के पब्लिक को मिलती नहीं है। आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, जो फल विक्रेता है, आप कोई सब्जी बेच रहा है, वो सरकार से खुश नहीं है। BA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स किए हुए लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। कैपिटल चौराहे पे यहीं आप सर्वे कर लीजिए, न जाने कितनी योग्यता लोग ले करके मतलब वो फॉर्म बेच रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूंगा कि सरकार नई विधानसभा की योजना कर रही है या कोई भी योजना कर रही है, उसमें कितने रुपया खर्च होगा। अगर यही सरकार फैक्ट्री खोल दे तो ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। कोई हॉस्पिटल बनवा दे सरकार तो कह रही इसकी बड़ी आवश्यकता है। सर सरकार के कहने से सरकार ने तो यह भी कह दिया कि 15 लाख रुपए देंगे हर आदमी को। किसके अकाउंट में मतलब मिला? सरकार ने अभी जल्दी ये एक फैसला किया था कि 2023 में जिनकी शादियां होंगी लेडीजों को मतलब मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा। 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर। किस लेडीज को नौकरी मिल गई सरकारी? आप अगर राशन मिलना 5 किलो राशन से किसी का पेट भर जाएगा, परिवार का पेट भर जाएगा। आप खुद सोचिए सर, सरकार पूरी तरह विफल है और सरकार इस तरह की योजना मतलब ला रही है तो वो मतलब पहले जनता के बारे में सोचना चाहिए। कितने करोड़ों कितने अरबों रुपए खर्च होंगे, सरकार उसके भी बारे में भी तो सोचे। जनता क्यों नहीं सोचती जब इलेक्शन आता है? सर देखिए, जनता ये बहुत बेहतरीन आपने मतलब किया। जनता देखिए किसी को भी चुने, ये अपना उसका पब्लिक व्यू है, लेकिन इस बार जनता मतलब निर्णायक फैसला करेगी और सरकार दूसरी चेंज होने जा रही है। मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। सरकार चेंज हो गई? हाँ, सरकार चेंज होगी पक्का। हाँ, मछली मछुआरे द्वारा पकड़ी गई क्योंकि उसने जाल बुना था और 2024 में जनता ने राहुल गांधी को चुना था। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। आम आदमी से लेकर VIP आदमी हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मोदी जी ने इतनी बड़ी लोकसभा बना दी, उसको आपने उसकी तो तारीफ करी है। सर आप खुद सोचिए,
जो भारत जो है ये विकासशील देश है, यहाँ पे शहीदों की पूजा मतलब होती है। आप खुद सोचिए, संसद का उद्घाटन आदरणीय सम्माननीय पूजनीय जो देश की राष्ट्रपति थी मुर्मू, उनके द्वारा तो हुआ नहीं, उनको तो बुलाया नहीं गए। तो राष्ट्रपति तो बनाया है, राष्ट्रपति तो बनाया सर, राष्ट्रपति बुलाया, बीजेपी नहीं बनाया। लेकिन मेरी बात सुनिए, बीजेपी ने बनाया, लेकिन जब सर उनको मतलब प्रेजेंट टाइम में मतलब उसका उद्घाटन करने के लिए ही नहीं बुलाया गया, तो किस बात की मतलब सत्ता। नई विधानसभा बन रही है लखनऊ में। अब अगर मान लिया किसान की, नौजवान की, शिक्षा की, रोजगार की बात ना करके अगर विधानसभा से भला हो रहा है तो बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि जिसकी आज हमें जरूरत है वो किसान की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, नौजवान की बात होनी चाहिए। इसकी कोई बात नहीं होगी। अभी नई विधानसभा बना रहे हैं, क्या ये सामने विधानसभा बनी उसके बाद लोक भवन बना हुआ है, कितने विधायक हैं? भाई जगह तो पर्याप्त है, ऐसा तो नहीं जगह वहां कम पड़ रही, लेकिन अब पैसे का जब दुरुपयोग करना है तो उनकी मर्जी है, सत्ता में वो है, उसको कोई रोक तो पाएगा नहीं। लेकिन ये बेफजूल खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। यही पैसा अगर किसान के सम्मान में लगे, रोजगार के सम्मान में लगे, जो लोग तमाम बेचारे शिक्षित नौजवान जो घूम रहे हैं इनको नौकरी देने का काम करे, तो इससे तो इनका भला होगा ना। विधानसभा बनाने से कोई भला नहीं। विधानसभा बनाने से क्या भला होगा, आप बताइए। जो पढ़े लिखे नौजवान जिनके माता पिता नहीं, कतई जरूरत नहीं है, ये आप कह रहे हैं, उनका कमेंट आप कर रहे हैं, सरकार कह रही है। हाँ सरकार, फिर वही हमने क्या कहा, ये पैसे का सीधे सीधे दुरुपयोग होगा। यही जो पैसा है अगर किसान पे, नौजवान पे, कामगार पे खर्च किया जाए तो हो सकता है देश प्रदेश तरक्की करे। सरकार कर तो रही है, कई तरह से सरकार कर रही है काम। क्या काम कर रही है? आप एक काम, आप 5 काम बता दिए सरकार के, यूपी सरकार कहती है मैं राशन दे रहा हूँ। राशन दे रहे हैं। इससे पहले 1947 जब मुल्क आजाद हुआ तो राशन नहीं मिलता था, तब तो कपड़ा, चीनी, मिट्टी का तेल सब कुछ मिलता था। अब सिर्फ 5 के, अगर ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे करके उनका वोट ले लेना चाह रहे हैं और वो जनता को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं, तो अब जनता 2024 में मूर्ख बनने वाली नहीं है, ये बिल्कुल कतई समझ लें। अब जो किसान की, नौजवान की, शिक्षा की और रोजगार की, व्यापार की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। सर, नई विधानसभा बन रही है, इसके बारे में ऐसा कुछ खबरें चल रही है? खबरें चल रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार को इस देश के गरीब के बैठने की चिंता नहीं है, इस देश के मजदूर कहां बैठेगा इसकी चिंता नहीं है, इस देश का आम आदमी कहां बैठेगा इसकी चिंता नहीं है, लेकिन सरकार को चिंता किसकी है? विधायकों के बैठने की। एक नई विधानसभा बनाई जाएगी, एक नई विधानसभा बनने में अनुमानित 3000 करोड़ का खर्चा आएगा। ये आज अखबार की खबर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार को विधायकों की ज्यादा चिंता है? जिस तरह से तमाम सरकार ने आवास की बात करती थी, सरकार गांव में लोगों को आवास नहीं मिल पाए, मनरेगा में लगातार कटौती की जा रही है। शौचालय कितने बन गए? शौचालय की एक किस्त गांव के प्रधान खा गए। एक किस्त क्या कहते हैं, जो बेनिफिट प्रधानमंत्री आवास योजना हवाई योजना है। सिर्फ 1,20,000 उसमें मिलता है, 10,000 सचिव खाता है, 10,000 और ब्लॉक के स्तर के अधिकारी खाते हैं, 1 लाख कहीं बेनिफिशियरी आ पाता है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री आवास भी, आप गांव में जाएंगे तो गांव में उसकी हकीकत जानकर देखिए कि प्रधानमंत्री आवास 1 लाख में बनकर तैयार हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। सर, जो नई विधानसभा बन रही है उससे आप सहमत नहीं है? मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। यूपी विधानसभा, आपने कहा कि विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी परसीमन के बाद। अभी आप जनगणना नहीं कर पाए हैं, हमने जनगणना के बाद परसीमन होगा, परसीमन का भी अता पता नहीं है। 2026 तक, जहां तक मुझे जानकारी है, 2026 तक परसीमन पर बैन लगा हुआ है, नहीं होगा 2026 तक, और अभी तक जनगणना होनी है, फिर उसका परसीमन होना है। एक दूर की सोच के साथ सरकार कह रही है कि हम विधानसभा बनाने जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सा सिस्टम है सरकार का।